बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 10 जिसका टाइटल डीसी सर्किट है, उसके एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। उस टॉपिक का टाइटल है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। स्टूडेंट्स, किरचॉफ इटसेल्फ खुद तो साइंटिस्ट का नेम है। किरचॉफ ने सर्किट की एनालिसिस के लिए 2 डिफरेंट मेथड्स आपको दिए, जिन्हें हम किरचॉफ्स लॉस कहते हैं या लॉ कहते हैं। सबसे पहले तो वर्ड क्लियर कर लीजिए, सर्किट या सर्किट डायग्राम, ताकि ये समझने में आपको आसानी हो। सर्किट या सर्किट डायग्राम, ये 2 वर्ड क्लियर कर लीजिए। देखिए, सर्किट किसको कहते हैं? आसान से लफ्जों में बताऊं, वो रास्ते जहां से करंट का गुजर होता है। तो करंट जिन रास्तों से गुजरता है उन रास्तों को कहते हैं सर्किट, यानी पाथ ऑफ द करंट। सपोज ये कमरा एक क्लासरूम है, इसमें लाइटें हैं, फैन है, एसी है। करंट का फ्लो इस कमरे में हो रहा है, तो जिन जिन रास्ते से ये गुजर के जा रहा है, आ रहा है, अपना वर्क कर रहा है, उन पाथ्स को बोलते हैं सर्किट। राइट? यानी करंट सर्किट में फ्लो करता है, यानी उन्हीं पाथ को बोलते हैं सर्किट जिसमें इलेक्ट्रॉन का गुजर होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस कमरे में करंट जहां जहां से गुजर रहा है, जिस जिस तरीके से गुजर रहा है, आप मुझे एक डायग्राम बनाकर दीजिए और बताइए कि करंट कैसे कैसे गुजर रहा है। तो वो रास्ते, वो पाथ्स जो करंट के फ्लो को शो करेगा, उस डायग्राम को हम लोग कहते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट या सर्किट डायग्राम का वर्ड क्लियर हो गया, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ को समझने के लिए सर्किट या सर्किट डायग्राम का वर्ड क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब सुनिएगा, किरचॉफ ने सर्किट को एनालिसिस करने के लिए, यानी सर्किट को स्टडी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए 2 मेथड बताए, जिन्हें हम कहते हैं किरचॉफ लॉ। यानी किरचॉफ के 2 लॉ हैं। पहला लॉ जिसे कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। आप KIL भी बोल सकते हैं। किरचॉफ करंट के लिए आई, करंट, किरचॉफ करंट लॉ। और दूसरा जो है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे कहेंगे KVL शॉर्ट फॉर्म में। KVL मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे KIL पर, किरचॉफ करंट लॉ पर। स्टूडेंट्स, आप एक सर्किट ले लीजिए, एक सर्किट ले लीजिए। सर्किट का मतलब है कि वो रास्ते आप दिखा रहे हो जहां से करंट का इस्तेमाल है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये बनाया, ये मैंने बनाया एक सर्किट, और इन सब में से करंट पास हो रहा है, इन सब में से करंट पास हो रहा है। यहां से करंट I1 ले लीजिए, यहां पे करंट I2 है, यहां पे करंट I3 है, यहां पे करंट I4 है, यहां पे करंट I5 है, यहां पे करंट I6 है। ठीक है। मैंने ये एक सर्किट डायग्राम बनाया है जिसमें करंट को दिखाया है मैंने कि करंट का फ्लो हो रहा है, करंट के रास्ते दिखाए हैं, इधर 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 इधर, बहुत सारे। देखिए, KIL किरचॉफ करंट लॉ को समझने के लिए पहले एक और वर्ड समझिए कि करंट जब फ्लो हो रहा होता है तो हो सकता है कि उसका कोई एक जंक्शन पॉइंट हो। जंक्शंस कहते हैं मिलने वाली जगह को।
कोई ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहां पर करंट सारे आकर आपस में मुलाकात कर रहे हो, यानी आपस में आकर मिल रहे हो। जैसे इस डायग्राम में ये वो जगह है, ये जंक्शन पॉइंट है इन सारे करंट्स का। तो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ सिंपल ये कहता है कि इन अ सर्किट total current which is in always be equal to total current from out from a junction point या to a junction point। फिर सुनिए, according to KIL, according to Kirchhoff's current law, in a circuit, in a current circuit, the total current which is in at a junction point always be equal to the total current which is out from the junction point। यानी ये लॉ सिंपल ये कहता है कि टोटल करंट आई जो इन होगा किसी जंक्शन पॉइंट पर, टोटल करंट जो आएगा बराबर होगा टोटल करंट जो जंक्शन पॉइंट से निकल रहा होगा, यानी आउट। फिर सुनिए, इन अ सर्किट डायग्राम, इन अ सर्किट, करंट सर्किट in which current is flowing, total current which is in at the junction point always be equal to the total current which is out from this junction point। ये जंक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो सारे करंट जो आ रहे हैं बराबर होंगे उस करंट के जो इसमें से निकल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस सर्किट डायग्राम के अंदर 6 करंट दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले पता कीजिए कौन सा करंट इन है और कौन सा करंट आउट है, वो आप एरो से देखेंगे। ये देखिए, ये तो ये इन है, ये इन है, ये आउट है बाहर, ये आउट है बाहर, ये इन है, ये इन है। इन वाले पे मैं रेड मार्क लगा रहा हूं, ये आउट है, ये आउट है। नजर आ गया सबको? तो टोटल करंट विच इज इन एट अ जंक्शन पॉइंट, ये दोनों करंट इन है, यानी I1 प्लस I4 ये बराबर होगा टोटल करंट विच इज आउट फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट। इस पॉइंट से वो सारे करंट के जो कि आउट हो रहे हैं, यानी देश I2 I3, I2 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I6, I5 प्लस I6, ये है सिंपल करंट, किरचॉफ करंट लॉ। मैं एक दफा फिर रिपीट करूं और फिर हम दूसरे लॉ पे आएंगे। If you have a circuit diagram, if you have a circuit in which current is flowing, the total current which is in at the junction point always be equal to the total current which is out from the junction point। बस ये बराबर होगा, ये कहता है किरचॉफ का करंट लॉ, KIL। आसान सा है। सर इस सेगमेंट में तो हम लोग लॉ का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, अगले सेगमेंट में फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये समझ में आए। उम्मीद है कि KIL आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको जरा सा अरेंज कर रहा हूं ताकि हम दूसरे लॉ की तरफ भी आ सके। तो मिटा दिया इसे हमने, ये हमने इसको मिटा दिया ताकि दूसरा लॉ भी हम लोग स्टडी कर सकें, और वो है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझने के लिए फिर मैं आपको एक सर्किट डायग्राम, बल्कि एक नहीं 2 सर्किट डायग्राम देता हूं। पहला ये दिया R1 R2 R3, ये बैटरी है, और दूसरा डायग्राम मैंने ये दिया आपको, ये दिया।
this is R1, R2 and this is R3. सर्किट डायग्राम को जरा सा सीधा कर लिया, थोड़ा सा इसको सीधा कर लिया, चले ठीक है। अब सुनिए, केवीएल को समझने के लिए आपको पहले फिर एक थोड़ा सा वर्ड क्लियर करना है। वो वर्ड है लूप। लूप, LOOP, लूप। लूप कहते हैं क्लोज पाथ को। ये देखिए, ये क्लोज पाथ है, ये जो सर्किट डायग्राम है ये क्लोज है, हर तरफ से बंद है। ये सिंगल लूप है और इस एग्जाम्पल में मैंने आपको दो लूप दिए हैं, 1 2, ठीक है। तो याद रखिएगा, केवीएल जो है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है, वो लूप के लिए वर्क करता है किसी भी सर्किट डायग्राम में, किसी भी सर्किट में। तो फॉर एग्जांपल इसको लेते हैं। केवीएल कहता क्या है कि इन अ सर्किट, सर्किट मींस फ्लो ऑफ करंट जहां पे हो रहा है, इन अ सर्किट टोटल पोटेंशियल of the source, total potential of the source always be equal to the sum of all potential which are consumed, all potential of the resistors. फिर सुनिएगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि इन अ लूप, किसी भी लूप में टोटल वोल्टेज जो सोर्स का होगा, सोर्स किसको बोलते हैं, जो वोल्टेज सप्लाई करता है, टोटल वोल्टेज जो सोर्स का होगा वो इक्वल होगा उन तमाम वोल्टेजेस के सम के जो कंज्यूम कर रहे हैं, यानी लोड के वोल्टेजेस के। ये रेजिस्टर्स है, इनके वोल्टेजेस को लोड वोल्टेज कहते हैं, इन रेजिस्टेंस को लोड कहते हैं। स्टूडेंट, जरा सी अजान हो रही है, 1-2 मिनट रुकते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। अजान हो रही है, जरा सा वेट कर रहे हैं। जी, अजान हो गई है जी। मैं ये बात कर रहा था कि केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप को डील करता है किसी भी सर्किट में। लूप का मतलब ये क्लोज पाथ। केवीएल के मुताबिक किसी भी लूप के अंदर वोल्टेज ऑफ द सोर्स, सोर्स कहते हैं जो वोल्टेज दे रहा है, जैसे ये बैटरी, वोल्टेज ऑफ द सोर्स ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस ऑफ लोड्स। ये जो रजिस्टर होते हैं इनको लोड्स बोलते हैं, इनके वोल्टेज को लोड्स वोल्टेज बोलते हैं। फिर सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू द केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन अ सर्किट the total voltage of the source always be equal to the sum of all voltages of voltage loads or load voltages. सोर्स का वोल्टेज बराबर होगा उन तमाम लोड्स के वोल्टेजेस के सम के जो उस लूप के अंदर मौजूद है। जैसे एग्जांपल, ये सोर्स है, ये बैटरी है, इसका काम वोल्टेज देना है, तो ये सोर्स है, इसके वोल्टेज को V लीजिए, इसके वोल्टेज को V1 लीजिए, इसके वोल्टेज को V2 लीजिए, इसके वोल्टेज को V3 लीजिए। ये तीनों सीरीज में है, तो ये इसका करंट सेम होगा। करंट इसका I ले लीजिए, चले करंट I, तो V इक्वल होगा इन तीनों के सम के बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू V1, इसका करंट I है और रेजिस्टेंस R1 है, तो दिस इज IR1, प्लस इसका भी करंट I है, रेजिस्टेंस R2 है, तो IR2, प्लस I, इसका भी करंट I, रेजिस्टेंस R3 है, R3। ये तो बड़ा आसान सा था ना,
जरा आते हैं इस पे, देखिएगा। अब अगर एक लूप है तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, अगर अब एक से ज्यादा लूप है तो जरा इस पर बात करते हैं, इसको जरा समझने की जरूरत है। अब इसके अंदर दो लूप है। सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि वोल्टेज सोर्स कौन है। वोल्टेज सोर्स बैटरी होता है, ये बैटरी है, ये बैटरी है। इस लूप के अंदर ये वोल्टेज सोर्स है, इस लूप के अंदर ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। तो इन दोनों के वोल्टेज को पहले सपोज कर लेते हैं। इसका वोल्टेज V ले लिया, इसका वोल्टेज V डैश ले लिया, इसका वोल्टेज V1 ले लिया, इसका वोल्टेज V2 ले लिया, इसका वोल्टेज V3 ले लिया। अब करंट की बारी। KVL के अंदर हम लोग सपोज करते हैं लूप का करंट। किसका सपोज करते हैं? लूप का करंट। इसके अंदर कितने लूप है? दो लूप है, तो हम दो करंट सपोज करेंगे। इस वाले लूप का जो करंट है वो ले लो I1, और इस वाले लूप का जो करंट है वो ले लो आप I2। ले लिया? गुड। अच्छा, अब एक और पॉइंट क्लियर कीजिए। इस लूप के अंदर ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। मैं पूछूं इसका करंट कितना है, इस लूप का R1 का, तो आप कहोगे ये I1। लेकिन इस R3 का करंट कितना है? तो R3 का ताल्लुक दोनों लूप से है, तो इस R3 का जो करंट होगा इसमें से इसको माइनस करोगे। यानी जिस लूप को आप स्टडी कर रहे हो उसके करंट में से दूसरे के करंट को माइनस करोगे। अभी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका करंट I1 माइनस I2 होगा। लेकिन जब इस लूप को कंसीडर करेंगे तो इसका करंट तो I2 है, लेकिन इसका करंट I2 माइनस I1 होगा। फिर सुनिए और समझिए, अगर लूप एक से ज्यादा है तो KVL में करंट जो लूप कॉमन है, ये रेजिस्टेंस इस लूप का भी है, इस लूप का भी है, ये रेजिस्टर इस लूप में भी है, इस लूप में भी है, तो इसका करंट, अगर इसको बेस बना रहे हो, इसको स्टडी कर रहे हो, तो इसका करंट होगा I1 माइनस I2। लेकिन इसको स्टडी कर रहे हो तो इसका करंट होगा I2 माइनस I1। क्लियर है? मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना के दिखाता हूं, इधर देखिएगा। फॉर फर्स्ट लूप, फॉर फर्स्ट लूप, पहले लूप के लिए वोल्टेज सोर्स कौन है? ये, इसका वोल्टेज कितना है? V, और वोल्टेज कंज्यूम किधर हो रहा है? इधर और इधर, तो V1 प्लस V3। लेकिन V1 V3 कैसे निकालोगे? V1 V इज इक्वल टू IR, तो इसका करंट I1, इसका रेजिस्टेंस R1, तो ये तो हो गया I1 R1। इसका करंट, हम इस लूप को स्टडी कर रहे हैं, तो इसका करंट होगा I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, ये इसका करंट, और इसका रेजिस्टेंस R3, तो दिस इज R3। ऐसे इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे। लेकिन अगर फर्स्ट करो कि फॉर सेकंड लूप इसके लिए वर्किंग कर रहे हो, सेकंड लूप के लिए वर्किंग कर रहे हैं, तो इसमें वोल्टेज सोर्स कौन है? V डैश, ये इक्वल होगा V2 प्लस V3 के। V डैश इज इक्वल टू V2, इसका करंट I2 और रेजिस्टेंस R2, इसका करंट I2, रेजिस्टेंस R2, लेकिन इसका करंट कितना होगा? I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, एंड दिस इज R3। राइट? तो इसके अंदर एक और पॉइंट में क्लियर कर दूं। फर्स्ट करो न्यूमेरिकल में इसका करंट हम आपसे पूछे, इसका करंट हम पूछ लें कि R3 में करंट कितना है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे ये कि पहले I1 I2 दोनों कैलकुलेट करेंगे, दो एक्सप्रेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, I1 I2 निकालेंगे, कोई एक बड़ी वैल्यू होगी, कोई एक छोटी वैल्यू होगी, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो इसका करंट होगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो इसका करंट होगा। राइट? खैर, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो ये चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी।
इस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की कि किरचॉफ लॉ क्या होता है, के IL किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, के VL किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, बस ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव सेशन में आप मुझसे फिर डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।